अस्सलामुअलैकुम। तो यारों कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A11 के बारे में बताने वाला हूं। यार सैमसंग ने इसको काफी टाइम पहले लॉन्च कर दिया था और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और क्या आप लोगों को इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो सैमसंग गैलेक्सी A11 के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी जिस चैनल की मैं प्रमोशन कर रहा हूं वो है रेहान ऑनलाइन टीवी से रेहान भाई। और रेहान भाई यार ये काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाते हैं, ये भी स्मार्टफोन पर ही वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। इनके चैनल की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये भी यार काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाते हैं और मैं भी रेहान भाई को यही कहूँगा कि भाई गिव अप नहीं करनी और आपको लगे रहना है और काफ़ी ज़बरदस्त आप काम कर रहे हो। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी A11 के बारे में तो यार शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। अब सैमसंग ने इसमें हमें एक ही वेरिएंट प्रोवाइड किया है 2GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है 26,000 रुपए। अब 26,000 रुपए की प्राइस टैग में सैमसंग हमें क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ। तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। अब अगर हम लोग इसको डिजाइन वाइज देखें ना तो ये स्मार्टफोन हमें काफी डिसेंट सा हमें डिजाइन देखने को मिलता है और बैक में हमें प्लास्टिक बैग प्रोवाइड की गई है। और आप लोगों को इसमें 4 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है, एक हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है, एक हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है और एक हमें रेड कलर देखने को मिलता है। और कौन सा कलर आप लोगों को पसंद आया है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो यार इसमें आप लोगों को 6.4 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि PLS TFT डिस्प्ले है, जो कि 26,000 रुपए की प्राइस टैग में सैमसंग हमें TFT डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है और इसमें आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो यार सैमसंग ने अपने सैमसंग की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना उस पर भी ये शो नहीं किया हुआ था कि क्या नाम है, मतलब ये सैमसंग गैलेक्सी A11 में हमें कौन सा चिपसेट देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैंने सर्च किया 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक हुआ है और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, तो मैंने जब सर्च किया तो जब मुझे पता चला कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 450 हमें चिपसेट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखें ना तो ये जो चिपसेट है ना ये 14 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा-कोर चिपसेट है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार बिल्कुल भी ये जस्टिफाई नहीं करा, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलने वाली। 26,000 रुपए की प्राइस टैग में हमें दूसरे ब्रांड काफी जबरदस्त चिपसेट प्रोवाइड करे हैं, लेकिन सैमसंग ने हमें वही काफी पुराना चिपसेट प्रोवाइड किया है। और इसी के साथ अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो यार सैमसंग ने इसमें हमें ट्रिपल कैमरास प्रोवाइड किए हैं। मेन जो सेंसर है वो आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, दूसरा आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो यार फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को पंच होल के साथ देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसको कैमरे के हिसाब से देखें ना तो यार कैमराज हमें काफी डिसेंट से प्रोवाइड किए गए हैं और 26,000 रुपए की प्राइस टैग में हमें काफी कंपनीज है जो कि हमें बहुत जबरदस्त कैमरास प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो है ना इस प्राइस टैग कैमरास के हिसाब से भी ये स्मार्टफोन हमें पीछे ही देखने को मिलता है अगर हम लोग दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आप लोगों को 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है और आप लोगों को इसमें टाइप सी जैक भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर हम लोग बैटरी के हिसाब से देखें ना तो यार अब इस प्राइस टैग में भी हमें दूसरे ब्रांड 4500 mAh या 5000 mAh तो बैटरी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन सैमसंग ने इस बार भी हमें 4000 mAh बैटरी प्रोवाइड की है। और अगर हम लोग इसके OS और फीचर्स के बारे में बात करें ना तो इसमें हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है जो कि One UI 2.0 के साथ आता है। आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5 mm जैक भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है। तो यारो ये थी यार सैमसंग गैलेक्सी A11 की स्पेसिफिकेशन। और अब बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये स्मार्टफोन, क्योंकि दूसरे जो है ना हमें दूसरे ब्रांड काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। सैमसंग अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ऐसे स्मार्टफोन निकाल रहा है और ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है सैमसंग, तो इसलिए ये ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ये स्मार्टफोन बनाया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय करें। और यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।